बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ माशाल्लाह से शादियों पे बनने वाली पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें। अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ली हैं। और प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज इस तरह से कटिंग करके रख लिए हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं और आधा किलो मैंने चिकन लिया है और 1 किलो मैंने ली है पालक, जिसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके अपने पास रख लिया है। तो कटिंग का कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी इसको कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पतीली में मैं पालक ऐड करूंगी। पालक को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। तो पालक में मैं सिर्फ 1 गिलास पानी का ऐड करूंगी, क्योंकि इसका अपना भी पानी बहुत होता है। तो एक कढ़ाई में मैं 1 कप घी ऐड कर रही हूँ। तो घी के गर्म होने का हम वेट करेंगे। तो घी गर्म हो चुका है। 1 चम्मच मैंने भरा हुआ इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को हमने अच्छे से भून लेना है। तो ज़ीरे को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन को भी हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, वो इसलिए कि जो गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तो देगी पालक गोश्त जैसा कि होता है, ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो चिकन को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब उसी घी में और उसी ज़ीरे में मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पहले। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, उसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इस जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मैं अक्सर बताती हूँ। और अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हम टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, फ्राई किया हुआ चिकन। तो ऐसे ही मसाले में थोड़ा सा मैंने चिकन को और भून लेना है। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसको भूनने के बाद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। तो सब्ज़ मिर्ची मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, वो इसलिए कि पालक में और साग में जो सब्ज़ मिर्ची है उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड की हैं। और यहाँ पे मैंने घर का पीसा हुआ गरम मसाले का 1 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 2 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का लिया है, 1/2 चम्मच ही मैंने हल्दी ली है और काली मिर्च का मैंने बताया है कि मैंने 1/2 चम्मच लिया है और 1.5 चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, 2 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। तो सारे मसाले जो है वो मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। तो मसालों को भी अच्छे से नोट कीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने सभी मसालों की और चिकन की अच्छे से तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई जो है वो मैंने कर ली है। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है, क्योंकि ये चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है और अच्छे से मैंने इसको पका भी लिया है। ये देखिए, इसी तरह से आपने इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेना है चिकन को। और अब मैं इसमें 1 प्याली दही की ऐड कर रही हूँ। दही को भी हमने अच्छे से भून लेना है और अभी हमने इसको ढकना नहीं है, इसी तरह से हम पका लेंगे अच्छे से। तो अभी जो हमने दूसरे फ्लेम पे पालक रखी हुई थी वो भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए, आपने इसका कलर बस इतना सा ही लेके आना है, ज़्यादा भी इसको अच्छे से बॉईल नहीं करना। तो जब 3-4 बॉईल आ जाए उसके बाद आप इसको उतार कर किसी टोकरी में अच्छे से छान लीजिएगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने पालक को अच्छे से छान लिया है और इसमें थोड़ी सा सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। और चिकन जो है हमारा वो अच्छे से हमने उसकी भुनाई कर ली हुई है और पालक को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, पालक को ग्राइंड करते वक्त मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने थोड़ा सा सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड किया है, उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है पालक के साथ ही। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1/2 गिलास दूध का ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसको अच्छे से अब हमने पकाना है। इसी तरह से
दूध ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से ढक बिल्कुल नहीं देना। हमने इसको इसी तरह से ढकना उतार कर ही अच्छे से भूनना है और अच्छे से पकाना है हाई फ्लेम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे से मिक्स भी कर रही हूँ और ऐसे ही पका रही हूँ। और घी जो है वो हमारा ऊपर आने लग चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ मिर्ची इस तरह से कटा हुआ और ऐड कर रही हूँ और साथ ही हाफ चम्मच दड़ा मिर्च का ऐड किया है। तो दड़ा मिर्च का जो लुक है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा आएगा पालक पे। तो आप इसी तरह से कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि छोटे छोटे से जो स्टेप होते हैं वो आपके नोट करने वाले होते हैं। तो दूध में पालक को पकाने के बाद मैंने इसको 4 मिनट के लिए ढक देना है। तो 4 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए अच्छे से हमने पका लिया है, चिकन को भी अच्छे से गल चुका है और पालक भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। हमने इसको अच्छे से अब भूनना है और पालक को याद रखिएगा जितना भी भून लिया जाए हाई फ्लेम पे उतनी ही वो मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह से अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है। तो अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो अच्छे से भूनने के बाद आप देख रहे हैं कि घी जो है वो किस तरह से ऊपर आ चुका है। अब मैं 1 चम्मच इसमें गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से पालक गोश्त जो है वो हमारा बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।